श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण की 9वें स्कंद की 22वां अध्याय 22वें अध्याय कथा है, जिसमें पांचाल, कौरव और मगध देशी राजाओं के वंश का वर्णन किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मित्रेयुष्य दियोदासाच्यवनस्तत्सुतो नृप, सुदासा सह देवोऽवथ सौमको जंतु जन्मकृत। तस्य पुत्र शतं तेषां यवीया नृपहृता सुतः, दुब्धो दुब्धीतस्येष्टधुम्ना सदा दुम्ना दया सत्सुताः। परीक्षित देवदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सादेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृखत था। पृखत के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भरम्याश्व के अंश में उत्पन्न हुए नरपति पांचाल कहलाए। अजमेर का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जहवो और निषधासो। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचरवसु और उपरिचरवसु बृहदत्त आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहदत्त, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र, चेदीप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहदत्त का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पमान और पुष्पमान के जहु नामक पुत्र हुआ। बृहदत्त की दूसरी पत्नी गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े हुए। उन्हें माता ने बाहर कर दिया, फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े से जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सादेव, सादेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ सुतसवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जहव का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम और सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातीत, देवातीत का ऋष, ऋष का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप, प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापि, संतनु और भाविक। देवाप अपना पैतृक राज छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई संतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में संतनु का नाम महावीर था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से हो जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम संतनु हुआ। एक बार संतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने संतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवाप से पहले ही विवाह किया, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेता हो, इससे तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने संतनु से प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवाप से राज स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु संतन के मंत्री अस्मरात ने पहले से उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण वेद दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवाप को वेदमार्ग से विकसित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवाप वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज के अधिकार से वंचित हो गए। और जो है तब संतन के राज में वर्षा हुई और देवाप इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। संतनु के छोटे भाई बहलीक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्वा और सल। संतनु के द्वारा
गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रणी थे। औरों को की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। संतों के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए। चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से परम पारसर के द्वारा मेरे पिता भगवान की कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं के इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहला शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था व्यास जी का, और दूसरे शांति और गुण में भी मुझ में विशेष रूप से थे। संतन के दूसरे पुत्र विचित्रवीर ने काशीराज कन्या अंबिका और अम्बालिका से विवाह किया था। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राजस्मय योग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासियों से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, कन्या का नाम था दुसला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के नाम क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वे तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध, भीमसेन के पुत्र था सुदसेन, अर्जुन का सुदकीर्त, नकुल का शतानीक और सहदेव का सुदकर्मा। इसके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के जिम्बा से गरुड़ध्वज और काली से स्वर्गत नाम के पुत्र हुए। महान सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सोत्र और नकुल के करेणुमती से निर्मित्र हुए। अर्जुन द्वारा नागकन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वे भी अभिमन्यु ने तो अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी चल ही उठ चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, जब तुम्हारे पुत्र इतने बड़े हो जाएंगे उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, सुदसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षा के कारण से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्पयज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह काव से दूर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य, ऋषि, तीनों वेद और कर्मकांड की तथा के पाचार से अश्वविद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा और सनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का शास्त्रानीक, शास्त्रानीक का अश्वमेधज्ञ, अश्वमेधज्ञ का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का वीर
वीर वृद्ध। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नीम चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुसेन, सुसेन का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का नेमचक का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का विष्णुमान, विष्णुमान का राजा सुसेन, सुसेन का सुनीत, सुनीत का निचक्षु, निचक्षु का सुकीनल, सुकीनल का परिप्लव, परिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का निपंजय, निपंजय का दूर और दूर का पुत्र तिम होगा। तिम से बृहदत्त, बृहदत्त से सुदास, सुदास से शतानिक, शतानिक शतानिक से दुर्दमन, दुर्दमन से वहीनर, वहीनर से दंडपाण, दंडपाण से निम और निम से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के ऊपर स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। अब भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनिए। जरासंध के पुत्र सादेव से मार्जारी, मार्जारी से सुतसवा, सुतसवा से अयुतायु और अयुतायु से निरामिष पुत्र होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।